जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई जी चरितामृत पृष्ठ संख्या 118। आपके पुराने इन वचनों के रहते और वर्तमान में भी आपके द्वारा ऐसी कोई बात न सुनने पर भी आजकल उत्साह जोश में भरे हुए लोग भविष्य का परिणाम कुछ भी स्वीकार न सोचकर आपके नाम पर आपके अनुयायी कहलाते हुए ऐसी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें देखकर जनता शंकाशील हो गई है। आज उनके सामने किसी के बोलने का भी साहस नहीं रह गया है। भरी सभा में और सामयिक पत्रों के कलेवरों में मामूली से मामूली मनुष्य चाहे सच्चिदानंदन भगवान की अनर्गल निंदा करे, श्री रामकृष्ण आदि को बुरा बतलाए, व्यास, वशिष्ठ, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, शंकर, रामानुज, तुलसीदास सरी के महापुरुषों को गालियां दे, कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि वे नई शोध करने वाले कहकर जाकर प्रशंसा के पात्र होते हैं। लेकिन आज आपके प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि कोई सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष आपकी या आपके किसी कार्य की समालोचना करता या उसे भूल सिद्ध करना चाहता है तो उसको और उसके धर्म विश्वास को सैकड़ों गालियां सुननी पड़ती है। वह महान देशभक्त होने पर भी देशद्रोही, धर्मनाशक, दकियानूसी, सनातन धर्मी और ना मालूम कितने नामों से पुकारा जाता है। उसकी भर्त्सना, अपमान किया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। अभी काशी की एक सभा में तो पत्थर तक चलाए गए थे। इस स्थिति को देखकर जनता मन ही मन डर रही है। भावी स्वराज्य के प्रति लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जब किसी एक सिद्धांत को न मानने के कारण ही आज देशभक्ति के नाम पर लोग शासन की सत्ता न रहने की हालत में भी हमारी धार्मिक मान्यताओं को बुरी तरह कुचलकर हमें अपने मनमाने मार्ग पर जबरदस्ती चलाने को बाध्य करते हैं, तब इन लोगों के हाथों में अधिकार आने पर तो ना जाने क्या होगा, ये कल्पना करना भी नहीं चाहते। पत्रों में लिखने को छापते ही, परंतु स्थिति सच यही है। इस संबंध में आपसे कुछ उपदेश प्रदान करने की मेरी प्रार्थना है। मैं मानता हूं कि आप किसी के मत को या मान्यता को बदलने के लिए बल प्रयोग करने की सम्मति नहीं देते। आपने कई बार कहा भी है कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार धर्म और संयम के पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु हो क्या रहा है? डरा धमका कर, निंदा कर लोगों को सताना, मन की बात प्रकाश तक करने वालों का उपहास करना और उनके खानगी और सांप्रदायिक मंदिरों में जहाँ जहाँ स्वतंत्रता से बैठकर वे अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट देव की पूजा पाठ भजन हवन करते, प्रसाद लगाते और प्रसाद पाते, सभी प्रकार के लोगों का मंदिर बनवाने वाले या संचालकों की इच्छा और मान्यता के विरुद्ध प्रवेश करना क्या बल प्रयोग नहीं है? क्या इससे उनकी धर्म पालन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं आती? क्या उनके दिल पर गहरी चोट नहीं पहुंचती? इससे तो मंदिर की प्रणाली नष्ट हो जाएगी। फिर मैं कड़ी विनय के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मंदिर प्रवेश कराने वाले लोग देव दर्शनार्थ ही मंदिर में जाना चाहते हैं? यदि ऐसा ही है तो उनके लिए अलग मंदिरों का निर्माण क्यों नहीं होता? क्या अलग मंदिरों में भगवान नहीं रहेंगे? क्या छोटी सी शबरी की कुटिया में नारायण श्री राम नहीं पधारे थे? पर बात तो अधिकार की है। आज रैदास चमार हो तो कौन भक्त साधक उसकी चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है? परंतु अंत्यज भाई तो ये नहीं चाहते। भाई अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है, हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सामाजिक समानता और सरकारी नौकरियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में जबरदस्ती मंदिर प्रवेश का क्या अर्थ है? आप कृपा पूर्वक विचार करें। यद्यपि आज मंदिरों की दुर्दशा है, तथापि मंदिरों में कुछ पवित्र आचरणों के लोग, मांस मद्य से परहेज रखने वाले शुद्ध आचारी मनुष्य अपनी पवित्रता तथा संयम नियम के पालनार्थ अलग बैठकर उपासना ही किया करते हैं। अधिकार के नाम पर उनकी धार्मिक मान्यता और उपासना में बाधा उपस्थित करना कहाँ तक धर्म संगत है? यदि ऐसी ही धांधली होगी तो अंत्यज भाई तो पवित्र और भक्त बनेंगे ही नहीं, उल्टी पवित्रता के स्थान पर अपवित्रता आ जाएगी और परस्पर वैमनस्य पैदा होकर आपके कथानुसार एकता तो होगी नहीं, कलह का रुकना भी कठिन हो जाएगा।
फिर एक बात और है, आपके हृदय में सत्य, अहिंसा और प्रेम की बड़ी प्रतिष्ठा है। आपका कहना सबके लिए एक सा लागू नहीं हो सकता। आज आपके अनुयायियों में कितने मनुष्य वस्तुतः आपके सत्य, अहिंसा और प्रेम व्रत का पूर्ण अनुसरण कर सकते हैं? आपकी स्थिति आपके हृदय तक ही सीमित है। साधारण लोग तो आपका संवाद में अनुकरण करने जाकर पाठ ही पढ़ रहे हैं। विपक्षी को वैरी मानना, उसे गिराने की चेष्टा करना, बल प्रयोग करके उसे दबाना आज की वस्तु स्थिति है। एक आदमी वस्तुतः देशभक्त है, उसने देश के लिए त्याग किया है, सबसे प्रेम करना चाहता है, यथासाध्य सहायता करता है, शरीर से अंतज्य भाइयों की उसकी आवश्यकता पड़ने पर सेवा की और करने को भी तैयार है, परंतु अकारण ही जाकर उसके गले नहीं लिपटता। अशुद्ध स्थिति में उसको छूकर नहाना अच्छा समझता है। हर किसी के साथ खान पान करना स्वास्थ्य, संयम, धर्म के लिए हानिकारक समझता है। तो आज उसकी दिल लगी उड़ाई जाती है। वह जिनके वाक्यों का अनुगमन करता है, उस मनु, देवल आदि ऋषियों को मूर्ख तथा स्वेच्छाचारी बतलाया जाता है। हर तरह से उसको नीचा दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह माता को रजस्वला अवस्था में न छूकर उसकी आवश्यकतावश हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार है। मैं क्या बतलाऊं, जब एक देश का सच्चा हितैषी, सदाचारी, सत्यवादी मनुष्य इसी बात को लेकर अपमानित होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। क्या जन्म मरण के असौच में किसी को न छूना उसका अपमान है? क्या रजस्वला माता के हाथ की बनाई रसोई न खाना दोष है? क्या अपने ही अशुद्ध अंग स्पर्श न करना द्वेष या घृणा का कारण हो सकता है? आज अंत्यज भाइयों को जिस उच्छृंखलता से हिंदुओं को विरुद्ध अनुचित रूप में भड़काया जाता है और उनके ना चाहने पर भी ऊंची जातियों के हिंदुओं से बदला चुकाने के लिए उन्हें अपमानित करना तथा उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने की बात पर जोर दिया जाता है, उसका कितना भयानक परिणाम होगा। परस्पर वैमनस्य होकर कितनी खून खराबियां होगी, इस बात को सोचते हुए भी दुख होता है। इसी भड़काने का परिणाम था कि भाई अंबेडकर जी के हाथों में महात्मा गांधी जी के प्राण आ गए थे। वे रखे तो क्या है, नहीं तो नहीं। कहना तो बहुत कुछ है, परंतु पत्र की लंबाई देखकर डर रहा हूँ, इसलिए यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपका किसी अंश में भक्त हूँ, अनुयायी न होने पर भी परिवार का प्राणी हूँ, इसी से इतना लिखने का साहस किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप बढ़ती हुई उच्छृंखलता रोकें। मैंने दिग्दर्शन मात्र कराया है, वास्तव में बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और व्यक्तिगत धर्म संबंधी स्वतंत्रता पर आक्रमण हो रहा है। आशा है इसका मुझे संतोषजनक उत्तर मिलेगा। आपका बालक हनुमान प्रसाद। पुनश्च मेरे इस पत्र को यदि पढ़ेंगे तो वर्तमान स्थिति के अनुसार संभवतः बहुत से मेरे प्रेमी भाई मुझ पर नाराज़ होंगे, परंतु मैं यह सत्य निवेदन करता हूँ कि किन्हीं भाई जी का दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझे ये लिखने में अवश्य ही संकोच होता है, तथापि दृष्टता करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं कह देता हूँ। अंत्यज भाइयों के साथ मेरा हृदय से प्रेम, शायद थोड़े ही भाइयों से प्रेम कम हो। आत्मा के नाते तो सब अपने स्वरूप हैं और परमात्मा के नाते पूज्य हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान प्रसाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।